हरे कृष्णा। आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को श्रीमद् भगवत गीता में। जितने श्लोक अभी तक हमने पढ़े हैं, जितना अभी तक हम समझ पाए हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को श्रीमद् भगवत गीता के साथ हम कैसे जोड़ करके देख सकते हैं। श्री कृष्ण ने ऐसे कौन से वचन कहे हैं जहां पर इजीली हमें समझ में आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक पहलू। जी हाँ, एक पहलू हमें श्री कृष्ण के वचन में समझ में आता है। जहां पर अर्जुन रो रहे हैं, हार मान चुके हैं, वो पूरी तरह से ये बोल चुके हैं मुझे युद्ध नहीं करना है, मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने युद्ध किया, ये मारे जाएं और इसके बाद में मुझे राज्य मिल भी जाता है तो वो शोक, वो राज्य कभी पूरा नहीं कर सकता। उस शोक की कोई भरपाई नहीं है, उस दर्द की कोई भरपाई नहीं है, इसलिए मुझे युद्ध ही नहीं करना। ये सब मर जाएंगे, फिर मैं क्या करूंगा उस राज्य का? ऐसा ही कहते हैं ना अर्जुन। तब श्री कृष्ण कहते हैं तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? तुम तो क्षत्रिय हो, अपने धर्म का पालन करो। एक समझदार इंसान इस तरीके की बात नहीं कर सकता है। एक समझदार व्यक्ति ना जीवित के लिए शोक करता है, ना मृत के लिए शोक करता है। ना जीवित के लिए शोक करता है, ना मृत के लिए शोक करता है। यह जीवित और मृत दोनों चीजें अगर हम हटा देते हैं तो बचता है सिर्फ शोक। श्री कृष्ण भगवान ने जीवित और मृत के अंदर से ही शोक को निकाल देने के लिए कहा है। इस दुनिया में है क्या? जन्म और मृत्यु। हमने जन्म लिया, पूरे जीवन को जिया मृत्यु के लिए ही ना। मृत्यु हुई तो होनी है, उसके बाद एंड क्या है हमारा? मृत्यु। इन दोनों ही जगह पर श्री कृष्ण ने कह दिया है समझदार व्यक्ति न जीवित के लिए शोक करता है, न मृत के लिए शोक करता है। जीवित और मृत को हटा देते हैं तो बचता है शोक। यानी कि इसके अगर हम थोड़ा सा डीप में जाकर के समझने का प्रयास करेंगे तो हम समझ सकेंगे कि शोक हमारा बेसिक नेचर नहीं है। इसीलिए श्री कृष्ण ने शोक को ही हटा देने के लिए कहा है। शोक को हटा देना चाहिए, नहीं तो शोक ही शोक हम अट्रैक्ट करने वाले हैं। क्योंकि हम शोक तभी करते हैं जब हमने कहीं ना कहीं परिणाम स्वयं सोच के रखा होता है। हमें स्वयं परिणाम नहीं सोचना है, हम सोचते हैं और हम शोक करते हैं। आज इतने ज्यादा हमारे दिमाग के अंदर विचार चलने के पीछे रीजन यही है, क्योंकि हम परिणाम पहले ही सोच लेते हैं। जैसे कि अर्जुन ने सोच लिया ये सब मारे जाएंगे, जबकि श्री कृष्ण ने कहा है ना कोई जन्म लेता है, ना किसी की मृत्यु होती है, सब मेरे अंदर है। कोई अगर मरता है तो वो भी मेरे अंदर है, कोई अगर जन्म लेता है तो वो भी मुझी से लेता है, सब मेरे अंश हैं। तो जन्म और मृत्यु का तो उन्होंने सारा का सारा खात्मा ही कर दिया। शोक शब्द को भी उन्होंने हमारे जीवन में से हमें हटाने के लिए कहा है, क्योंकि हम अगर इस तरीके से शोक करते रहेंगे, शोक वाली परिस्थितियों को हम अट्रैक्ट करते रहेंगे। इसीलिए मैंने कहा था लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो एक पहलू है, हम यहाँ से बहुत ध्यान से अगर इसे समझने का प्रयास करेंगे, जन्म और मृत्यु इसके अलावा कुछ है ही नहीं। कुछ है ही नहीं। कुछ है क्या? जीवन और मृत्यु के अलावा कुछ है क्या? बीच की तो जो चीजें होती हैं वो तो भौतिक चीजें हैं, उन्हीं से जुड़ी हुई हमारी खुशियां होती हैं। लेकिन अगर मेन चीज देखेंगे तो वो तो जन्म और मृत्यु ही है। उसमें से शोक निकाल दिया, यानी कि हमें ये बताने का प्रयास किया जा रहा है वो तुम्हारा बेसिक नेचर नहीं है। तुम्हारा बेसिक नेचर है शांत होना, खुद से परिणाम को सोच नहीं लेना, क्योंकि सोच लोगे तो अट्रैक्ट कर लोगे, शोक करोगे तो शोक वाली परिस्थितियों को बार बार अट्रैक्ट करोगे। तुम्हारे सोचने से तुम महाभारत हार नहीं जाओगे। बहुत गहरी बात है, पर उतना ज्यादा ओपन करके वहां लिखी नहीं गई है।
लेकिन अगर हम एक एक श्लोक के अंदर से एक एक चीज़ का मतलब निकालते हैं ना, अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं हम। ट्रस्ट मी, हम अपने पूरे जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं, पूरी तरह से। हमारा सेंसिटिव होना भी खत्म हो जाता है, हमारे अंदर की बीमारियां खत्म हो जाती हैं। हमारा शोक करना अगर खत्म हो गया तो शांति और हैप्पीनेस के अलावा बचा क्या? बचा क्या? हम शोक करते हैं। शोक हम कब कब करते हैं? जो चीज़ें हमारे लिए हैं ही नहीं। हम डरते हैं, शोक। हम जेलसी, शोक। ये सारी चीज़ें शोक से जुड़ी हुई हैं। इसीलिए श्री कृष्ण ने शोक को ही हटा देने के लिए कहा। हमें ये शोक को हटा देना चाहिए। अगर शोक अट्रैक्ट नहीं करना है, दुख अट्रैक्ट नहीं करना है, जेलसी अट्रैक्ट नहीं करनी है, रोना धोना अट्रैक्ट नहीं करना है, हार जाना अट्रैक्ट नहीं करना है, तो शोक को निकाल करके फेंक देना चाहिए, डिलीट कर देना चाहिए। समझदार व्यक्ति न जीवित के लिए शोक करता है, न मृत के लिए शोक करता है, क्योंकि वो ये जानता है न कोई मरता है, न कोई जन्म लेता है। ये श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता के अंदर स्पष्ट रूप में कहा है। और अगर हम इसे समझ लेंगे ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ जाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ है ही नहीं। अगर हमने भगवत गीता समझ ली तो जीवन का गहरा पहलू समझ लिया, जहाँ से लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली शुरू होता है, जहाँ से जड़ लगी है, वो समझ लेंगे। तो मुझे लगता है कि हमें ये समझना चाहिए और इसको बिल्कुल इसी तरीके से अप्लाई करना चाहिए, ताकि हम अपने इस जीवन के साथ साथ अपने आने वाले और जीवन को खूबसूरत बना सकें और इस तरह से समझ सकें हमारी ज़िंदगी का जो मेन टारगेट है, रहस्य है, उसे। फिर मैं आऊँगी और मुझे अच्छा लगता है श्रीमद् भगवत गीता के साथ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जोड़ना, जीवन को जोड़ना, अपने आप को जोड़ना, हम सबको जोड़ना, क्योंकि हम सब जुड़े हुए हैं। उस एक किताब के अंदर हम सब हैं। वो किताब नहीं है, वो जीवन है, ऐसा मुझे लगता है। और मैं फिर से बात करूँगी इस बारे में, क्योंकि सचमुच में कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ श्रीमद् भगवत गीता से, श्री कृष्ण से, और जीवन को समझने का प्रयास कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। तो वो जो कोशिश मैं कर रही हूँ, वो कोशिश बस मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। हो सकता है कि ये बिल्कुल एक स्टेप जितना भी स्टेप ना हो, क्योंकि मैं ऐसे कुछ बहुत वो नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल से इंसान हूँ। बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं जितना, जब तक जीवित हूँ तब तक इस चीज़ को जितना भी समझ सकी उतना समझूं, चाहे फिर वो -1% ही हो, इट्स फाइन फॉर मी, कोई बात नहीं, इतना तो समझा। तो बस वही आप लोगों के सामने रखने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। फिर से मिलेंगे हम और बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के बारे में, जीवन के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और हम सब के बारे में। हरे कृष्णा।